के बियासीबाद के सिरपुर टाउन के दोबागोड़ा कॉलोनी के साकिन सुरेश अपने खेत में 11 बजे के औकात कपास को तोड़ने का काम करने के दौरान अचानक एक शेर ने सुरेश नामी नौजवान पर हमला करते बुरी तरह जख्मी कर दिया। पड़ोसी खेतों में काम करने वाले लोगों की चीखों पुकार से शेर जख्मी हो करके फरार हो गया। शेर के हमले में जख्मी हो जाने वाले सुरेश को अस्पताल में शरीक कर दिया गया है। मुकामी सतह पर इलाज के बाद शेर के हमले में जख्मी होने वाले नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई जाने पर मंशियाल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमे जंगलात मुलाजिमीन ने सिरपुर टाउन फॉरेस्ट रेंज ऑफिस के अलावा ताक और नाफ के गाँव के आवाम को एहतियात बरतते हुए बिना किसी काम बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। जिले के बियासीबाद के कागज नगर में आज मीडिया से खिताब करते हुए CITU जिले कायद M आनंद ने अपने हमरा नौजवान खायद साई के साथ मिलकर फॉरेस्ट मुलाजिमीन पर इल्जाम लगाया कि फॉरेस्ट मुलाजिमीन की लापरवाही की वजह से इलाके में शेर के हमलों में इजाफा हो रहा है। शेर के हमलों से आवाम की हिफाजत करने में जंगलाती मुलाजिमीन नाकाम हो गए हैं। इसीलिए रियासती हुकूमत को चाहिए कि शेर के हमलों से आवाम को महफूज रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं, वरना मुकामी आवाम कायदीन के साथ मिलकर रियासती हुकूमत को एहतजाज का इंतबा दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वजीर तालीम होना अक़लियतों के लिए बायसे फ़ख्र है। अबुल कलाम की जिंदगी की तारीख को आज की नई नस्ल तक पहुँचाने की कोशिशें काबिले सताइश हैं। हल्क़े असम्बली कांग्रेस करीमनगर इंचार्ज P श्रीनिवास ने ये बयान दिया। वाज़ेह है कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश के ज़िमन में करीमनगर के कई स्कूलों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सवाने हयात पर मजमून नवीसी के मुकाबलों का इनेकाद सिटी कांग्रेस अक़लियती सेल करीमनगर सदर मोहम्मद अहमद अली की क़यादत में अमल में लाया गया। इस मौके पर करीमनगर असम्बली हल्के के इंचार्ज P श्रीनिवास, साबिक़ कॉर्पोरेटर श्रीदेवी, PCC सेक्रेटरी V अंजन कुमार, सिटी कांग्रेस के वर्किंग सदर S मोहसिन ने आज नेशनल पैलेस करीमनगर में मुनक़िदा तक़सीम इनामात प्रोग्राम में शिरकत की। मुख्तलिफ स्कूलों के मुंतखब तलबा और तालिबात दरिश्ती, तारवनी, वैष्णवी तालिबा मुनज़्ज़ा फिरदौस, दूसरा इनाम तालिबा उखरा खानम तालिबा आयशा फातिमा को दिया गया है। बदाज़ा इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए कायदीन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुल्क और कौम के लिए की गई खिदमत को काबिल सताइश करार दिया। आदिलाबाद में वाक़े रेडियंस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के तलबा तालिबात ने आदिलाबाद टाउन सतह पर मुनक़िदा इंटर स्कूल स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2024 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। स्कूल के तालिबात ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत कर न सिर्फ स्कूल बल्कि आदिलाबाद का नाम रोशन किया। 6वीं क्लास की तालिबा आयशा फातिमा बिनते मोहम्मद अब्दुल खलील ने अपनी मेहनत और लगन से सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि 7वीं क्लास की तालिबा ज़ुल्फ़िशा आरा ने गोल्ड मेडल जीतकर अपनी गैर मामूली सलाहियतों का भरपूर लोहा मनवाया। इन कामयाबियों पर स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा, वालिदैन ने तालिबात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और इनकी हौसला अफजाई की। ये कामयाबियाँ न सिर्फ तालिबात की मेहनत और अज़्म की गमाज़ी हैं, बल्कि रेडियंस इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल के तालीमी मियार स्पोर्ट्स की अहमियत को उजागर करती हैं। इस कामयाबी पर स्कूल की इंतज़ामिया ने तालिबात की मेहनत को सराहा और उनकी कामयाबियों के लिए दुआ की। जनगांव के बुजुर्ग मशहूर शख्सियत महबूब अली पाशा का जुमेरात की शाम हैदराबाद में उनके फर्जंद आबिद के मकान पर इंतकाल हुआ। वहां से नाश को जनगांव लेकर आया गया। जनगांव में बाद नमाज जुमा जामे मस्जिद जनगांव में जनाजे की नमाज उनके फर्जंद आसिफ ने पढ़ाई। मौलाना शाकिर हुसैन खासिमी खतीब इमाम जामे मस्जिद जनगांव ने दुआ मांगी। खदीम कब्रिस्तान जनगांव में तदफीन अमल में लाई गई। मरहूम पाशा भाई जनगांव के मशहूर कपड़े के ताजिर थे। हिंदुओं और मुसलमानों की बड़ी तादाद उनके आबाई मकान पहुंची और उनका आखिरी दीदार किया। उनके फर्जंदान से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। मरहूम पाशा भाई रोजनामा सियासत के मुस्तकिल खारी थे। तकरीबन 50 सालों से वो पाबंदी से रोजनामा सियासत का मुताला करते थे। उनकी नमाज जनाजा में सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। मरहूम एक खामोश मुसलमानों के खिदमत गुजार थे। मुसलमानों की हर तरह की मदद करते थे। कोविड के वक्त कई मुसलमानों के घरों में राशन वगैरह का इंतजाम भी उन्होंने किया था। सदर जिले कांग्रेस के श्रीनिवास राव, टाउन कांग्रेस सदर राजू ने कांग्रेस ऑफिस में मीडिया से बातचीत की और कहा, BRS वर्किंग सदर KTR, रिटायर्ड IPS ऑफिसर RS प्रवीण कुमार कांग्रेस पार्टी की बढ़ती मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार हो गए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पर गुमराहकुन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हॉस्टलों में होने वाले वाकयात ये दोनों कायदीन मुलविस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, हॉस्टल के तलबा के कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा है और इसके बाद हॉस्टल तलबा में हुकूमत में एतमाद पैदा हुआ है।
ضلع کے ریاست کے کاغذ نگر فارسٹ ڈویژن فارسٹ ملازمین کی جانب سے ڈرون کیمرے کے ذریعے جنگلات میں شیر کے حمل و نقل پر کئی نظر عوام کے لیے حفاظت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ چیئرپرسن بلدیہ بودھن پدما شرتڈی کے زیر نگرانی آج مجلس بلدیہ بودھن کے ماہانہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ایم فلور لیڈر حبیب خان اور رکن بلدیہ محمد ولی الدین نے شہریان بودھن کے مسائل کی جانب توجہ مبذول کروائی۔ کانگریس کے حرکیاتی یوتھ قائد عطاء اللہ خان کی سالگرہ محلہ مارکیٹ میں ان کے ساتھیوں دوست و احباب نے بڑے ہی دھوم دھام سے منائی۔ رات دیر گئے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کیک کھلایا گیا، مبارکباد دی گئی، جن میں قابل ذکر محمد سلمان خان، معاون رکن بلدیہ محمد ذیشان علی، محمد سلمان علی، رمیز راجہ، محمد زبیر دوست و احباب کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ضلعی عہدیدار برائے اقلیتی بہبود ضلع جنگاؤں بی رویندر نے بتایا کہ اقلیتی طلباء کو بتایا جاتا ہے کہ سال 2025 کے لیے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کے لیے بذریعہ آن لائن 1 دسمبر سے درخواستیں مطلوب ہیں، جو 31 دسمبر تک جاری رہے گی۔ ورنگل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر کڑیم کاویہ نے کہا، تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی صحت حفاظت تمام بچوں کے لیے اہم ہے۔ اس پروگرام میں ورنگل کے رکن پارلیمنٹ کڑیم کاویہ، ورنگل ویسٹ کے ایم ایل اے نائنی راجندر ریڈی اور ہنمکنڈا کے ضلع کلکٹر پی پاوانیا کے ساتھ ہنمکنڈا بالا سمودرا کے کالوجی کلا کھیتر میں ضلع چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے زیر منعقدہ یوم اطفال کی تقریبات میں شرکت کی۔ ایل کے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے کلیانی میں ڈبل بیڈروم مکان کے لیے ڈی ادا کر کے مکانات تعمیر کرنے والے مستحقین کو بلوں کو منظور کرواتے ہوئے رقمی چیک تقسیم کی اور کہا گزشتہ حکومت نے مکان کی تعمیر پر رقم دینے کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا تھا، اور اب کانگریس حکومت نے بلوں کو منظور کر لیا، جس پر مستحقین نے حکومت سے اظہار تشکر کیا۔ اس موقع پر ایم پی ڈی او پرکاش، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین رجیتا وینکٹ رام ریڈی، سابق میونسپل چیئرمین ستیہ نارائنا، سابق ایم پی ٹی سی محمد سخاوت علی، منڈل پارٹی صدر سائی بابا سنواس ریڈی اور دوسرے موجود تھے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی NIT ورنگل میں آج 22ویں کانووکیشن کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ امبیڈکر لرننگ سینٹر میں اس تقریب میں ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین اور سیکریٹری برائے دفاعی تحقیقی و ترقی ڈاکٹر سویر کامت نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء میں کانووکیشن کے موقع پر ڈگریاں بھی عطا کی گئی۔ ڈاکٹر VR کے کالج آف فارمیسی جگتیال کا جاریہ تعلیمی سال سے آغاز رحمان شریف کے ہاتھوں افتتاح۔ اس موقع پر ڈاکٹر رام کرشنا، ڈاکٹر پی ششیدھر اور کالج کے پرنسپل ڈاکٹر پرمیشور، میر کاظم علی، ایڈمنسٹریٹو آفیسر اور لیکچرز اور کالج عملے کے طلباء نے شرکت کی۔ جگتیال ضلع پولیس کی جانب سے عوام کو محفوظ سفر کے لیے مئی آٹو از سیف پروگرام کا ضلع SP اشوک کمار نے جھنڈی دکھا کر آغاز کیا۔ جگتیال ضلع کے SP اشوک کمار نے آٹو میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آٹو کی مکمل تفصیلات QR کوڈ میں نصب کیا گیا ہے۔ جگتیال میں مئی آٹو از سیف کا پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جھنڈا لہرا کر آغاز کیا گیا۔ LID میونسپل کے وارڈ نمبر 12 میں کئی سالوں سے ہاؤسنگ بورڈ گوڈا نیلا کنٹیشور کالونی کے عوام کو کم وولٹیج کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہنے پر میونسپل چیئرمین پدما سیکان، کونسلر نیلا کنٹھم نے رکن اسمبلی مدن موہن راؤ سے نمائندگی کرنے پر عوامی مسئلے کو فوری حل کرنے میں مدن موہن راؤ کے احکام پر محکمہ برقی کے عہدیداروں نے کالونی کو 100 kV برقی ٹرانسفر نصب کرنے کی تیاری کرتے وقت ستون نصب کر رہے ہیں۔ LID رکن اسمبلی مدن موہن راؤ نے اپنے بیان میں کہا، میدک، نظام آباد، عادل آباد، کئی نگر کے گریجویٹ ووٹر جو کہ سال 2021 سے قبل گریجویشن مکمل کر چکے ہیں، انتخابات کے لیے اپنا نام ووٹر لسٹ میں اندراج کروانے کا مشورہ دیا، جس کے لیے آن لائن طریقے سے یا پھر تحصیل آفس سے فارم نمبر 18 کے ساتھ ڈگری سرٹیفکیٹ، آدھار کارڈ، ووٹر کارڈ زیروکس لگا کر داخل کرنے کی اپیل کی جاتی ہے۔ کامریڈی ضلع کلکٹر آشیش سنگوان نے کہا، اسکولوں اور ہاسٹلوں میں طلباء کو فراہم کی جانے والے غذا کی سخت نگرانی کی جائے۔ آج کلیکٹریٹ میٹنگ ہال میں ضلع کے منڈل عہدیدار ہاسٹل ویلفیئر افسران کے لیے فوڈ سیفٹی پر تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر نے کہا، ریاست کے کئی گاؤں سے وصول ہونے والی خبروں پر ضلع انتظامیہ کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ ڈاکٹر محمد اظہرالدین کے فرزند محمد سیف الدین کی شادی عبدالمبین کی دختر نے اختر سے انجام پائی۔ جامع مسجد نرمل میں
जुमा बाद नमाज असर, जबकि ताम का नज़्म आर गार्डन में किया गया, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों, डॉक्टर्स के अलावा ताजिन की तादाद शरीक थी। मेहमानों का खैर मकदम मोहम्मद आरिफुद्दीन, मोहम्मद सिकंदरुद्दीन किया। तस्वीर में नौशाद सैफुद्दीन के साथ निर्मल जिले DHMO डॉक्टर राजेंद्र, एलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, मोहम्मद अनीस अहमद खान सीनियर कांग्रेसी कैद, मोहम्मद जीशान अली कांग्रेसी कैद, सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर रोजनामा सियासत, अब्दुल मुबीन, मोहम्मद आरिफुद्दीन, अफनान अहमद खान ताजिर, मोहम्मद जाहिद अली मालिक आलिया फंक्शन हॉल, MA साबिर, MA वकील को देखा जा सकता है। एलआईडी मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी ने आज वेलोटोला के पोचन्ना की दादी के देहात पर मकान पहुंचकर पुरस्कार दिया। एलआईडी में बीजेपी पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा खुसूसी इजलास में रियासती पार्टी रुकन बानाला लक्ष्मण रेड्डी ने रियासती आला कमान के अहकाम पर रियासती हुकूमत के 6 वादे फरेब के नाम से किए जाने वाले प्रोग्राम से पार्टी कायदीन को वाकिफ करवाया। चिन्नू टाउन के 12 वार्ड कांग्रेस पार्टी के नौजवान लीडर महेश की क़यादत में रुकन असेंबली जी विवेक वेंकट स्वामी की 71वीं सालगिरह के मौके पर स्कूली बच्चों में बुक्स तकसीम किए गए। केक काट कर बच्चों में तकसीम किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर्स के अलावा दूसरे मौजूद थे। एल्लारेड्डी मंडल कांग्रेस पार्टी कोरोमा साईबाबा ने पेद्दारेड्डी की साबिक सरपंच नारागौड़ की भाभी के देहांत पर कायदीन के साथ मिलकर मकान पहुंचकर पुरस्कार दिया। एलआईडी के इलाके मौलान खेड़ तामीराती शुबा मजदूरों ने रुकने असेंबली मदन मोहनौद से मुलाकात की। मौलान खेड़ को रोड की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर करते हुए जल्द अज जल्द तामीराती काम शुरू करके अवाम को सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश करते हुए याददाश्त पेश की। निजामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनमंतु ने मैकलूर मंडल सेंटर में वाक़ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज का दौरा किया। कॉलेज में दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। प्रिंसिपल और नर्सिंग की तालिबात से मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत की। वर्धनापेट के MLA नागराजू, जिन्होंने वरंगल क्लब में ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आगाज किया। वर्धनापेट MLA साबिक IPS ऑफिसर नागराजू ने ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन नेशनल लेवल मेंस ओपन टूर्नामेंट के इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। हनमकुंडा MLA नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने हनमकुंडा जुलाईवाड़ा के पोस्ट मैट्रिक लड़के और लड़कियों के हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने एक सरकारी कबायली अकामती हॉस्टल स्कूल का भी मुआयना किया। तलबा को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के लिए मेस चार्जेस में इजाफा किया जाए। जिले मंचियाल के चिन्नूर के अक़लियती नौजवान कांग्रेसी कायदी ने चिन्नूर MLA जी विवेक वेंकट स्वामी की सालगिरह तकरीब पर IB दरगाह में चादर कुशाई करते उनके लिए खास दुआएं मांगी, केक काटा। विवेक वेंकट स्वामी को जन्मदिन की मुबारकबादी पेश की। इस मौके पर कांग्रेस मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सब इंस्पेक्टर टू टाउन यासिर फात ने बताया कि रात के वक्त आरा चौराहे पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बगैर किसी कागजात के मोहरम ले जाने वाले टिप्पर का मुआयना किया गया। इसके पास कोई कागजात नहीं थे, लिहाजा मज़कूरा टिप्पर को महकमे माइनिंग डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। आइंदा की मजीद कार्रवाई के लिए टिप्पर नंबर भी दर्ज कर लिया गया है।